हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेकी। आज हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 888 प्लस, स्नैपड्रैगन 870, मीडियाटेक डेमेस्टी 1200 और स्नैपड्रैगन 778G के बारे में। चारों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट मतलब 20,000 से ऊपर की प्राइस रेंज में थे, 25 से ऊपर की ही मान के चलो। 888 प्लस तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप है, मतलब ये तो 40-50 हज़ार की रेंज में आता है, पर फिर भी फ्लैगशिप्स का कंपैरिजन आप एक तरीके से समझ सकते हैं। और 870, 1200 और 778G तो हमें 30,000 के प्राइस रेंज में मिल ही जाते हैं। अभी पहले मैंने ये जो डाटा लिया है वो हमारा नैनो रिव्यू से लिया है, और इस नैनो रिव्यू अपना खुद सा एक टेस्टिंग का स्कोर देता है। जैसे कि CPU परफॉर्मेंस में 888 को 89 दिया है, 870 को 80 दिया है, 1200 को 75 दिया है और 778G को 62 का CPU स्कोर दिया है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो 888 प्लस को मिला है 95, 870 को मिला है 75, डोमेस्टिक 1200 को मिला है 72 और 778G को मिला है 52। बैटरी लाइफ में 95 मिला है 888 प्लस को, 870 को मिला है 79, डोमेस्टिक 1200 को 82 और हमारे 778G को 86 का बैटरी लाइफ स्कोर। ओवरऑल बात करें तो नैनो रिव्यू का जो ओवरऑल स्कोर है वो 888 प्लस को मिला है 93, 870 को मिला है 79, डोमेस्टिक 1200 को 76 और 778G को 64। तो नैनो रिव्यू के हिसाब से चलें तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर 888 प्लस, दैन 870, दैन 1200 और लास्ट में हमारा 778G आता है। बात करें एंथुतु स्कोर की, एंथुतु का वर्जन 9 का ये स्कोर दिया गया है। तो स्नैपड्रैगन 888 को मिला है 8,78,489 का स्कोर और स्नैपड्रैगन 870 को मिला है 6,87,364 का स्कोर। स्नैपड्रैगन 778G को मिला है 5,38,169 का स्कोर और हमारे मीडियाटेक डेमेंसिटी 1200 को मिला है 6,72,074 का स्कोर। तो स्कोर से भी यही चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्नैपड्रैगन 888 है वो सबसे पावरफुल है, उसके बाद 870 है, उसके बाद डोमेस्टिक 1200 है और लास्ट में हमारा 778G है। मगर आप स्कोर पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते, पर हाँ कहीं ना कहीं स्कोर का असर दिखता है, पर उस लेवल का नहीं जितना गैप होता है। बात करते हैं गीकबेंच 5 के स्कोर्स की। तो स्नैपड्रैगन 888 के प्लस को सिंगल कोर में मिला है 1,192 का और मल्टी कोर में 3,695 का। स्नैपड्रैगन 870 को मिला है सिंगल कोर में 1,003 का और मल्टी कोर में 3,424 का। उसके बाद हमारे 778G को मिला है 789 का सिंगल कोर और 2,822 का मल्टी कोर और डोमेस्टिक 1200 को 950 का सिंगल कोर और 3,235 का मल्टी कोर स्कोर मिला है। तो इससे भी कहीं ना कहीं पिछली दो बातों का कंक्लूजन ही सामने आ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग 888 प्लस, देन 870, देन हमारा डोमेस्टिक 1200 और लास्ट में हमारा 778G। बात करें CPU की तो स्नैपड्रैगन 888 में 1+3+4 की अप्रोच को यूज़ किया गया है। जो पहला प्राइम कोर है वो है 2.995 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक क्रायो 680 प्राइम, जो कोटेक्स X1 कोर है। बाकी के 3 कोर जो हैं वो है कोटेक्स A78 क्रायो 680 गोल्ड, जो 2.42 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। बाकी के 4 एफिशिएंसी कोर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड क्रायो 680 सिल्वर, जो कि कोटेक्स A55 है। उसके बाद ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसके अंदर जो मतलब प्रोसेस यूज़ किया गया वो है 5 नैनोमीटर्स की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करें 870 की तो ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसका जो प्राइम कोर है वो है कोटेक्स A77 3.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड क्रायो 585 प्राइम। उसके बाद बात करें 3 कोर की तो वो है 2.42 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A77 क्रायो 585 गोल्ड और बाकी ये 4 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड क्रायो 585 सिल्वर कोटेक्स A55 है। उसके बाद बात करें हमारे 778G की तो इसमें आता है एक कोर कोटेक्स A78 का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक, जो कि प्राइम कोर है। 3 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक क्रायो 670 गोल्ड और बाकी के 4 एफिशिएंसी कोर 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हमारे A58 कोटेक्स A55। स्नैपड्रैगन 778G 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। उसके बाद बात करें डोमेस्टिक 1200 की तो उसमें पहला कोर जो प्राइम कोर है वो है कोटेक्स A78 3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड, बाकी के 3 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A78 और 4 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A55। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। 778G और डोमेस्टिक 1200 दोनों ही 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है।
877 नैनोमीटर्स पे है। और हमारा जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्लस है वो है सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी 5 nm पे बेस्ड। बात करें जीपीयू की, तो हमारे जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्लस है उसमें एड्रेनो का 660 जीपीयू यूज़ किया है और जीपीयू फ्रीक्वेंसी रखी गई है 840 मेगाहर्ट्ज़ की। उसके बाद स्नैपड्रैगन 870 में यूज़ किया गया है एड्रेनो का 650, जीपीयू फ्रीक्वेंसी 675 मेगाहर्ट्ज़। 778G में यूज़ किया गया है एड्रेनो का 642L और जीपीयू फ्रीक्वेंसी रखी गई है 490 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद हमारा जो डोमेस्टिक 1200 है उसमें यूज़ किया गया है मालिका G77 MC9, जिसमें जीपीयू फ्रीक्वेंसी रखी गई है 850 मेगाहर्ट्ज़। और इन सभी जो जीपीयूज़ हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग 660 देन 650 है और 642L और माली G77 MC9 ऑलमोस्ट क्लोज हैं, पर MC9 जो G77 MC9 है वो स्लाइटली बेटर है। बात करें मेमोरी या फिर रैम सपोर्ट की, तो हमारा जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्लस है वो LPDDR5 रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी तक सपोर्ट करता है और मैक्सिमम रैम साइज़ हो सकता है 24 GB। उसके बाद बात करें 870 की, तो LPDDR5 रैम फ्रीक्वेंसी 2750 और मैक्सिमम रैम साइज़ 16 GB तक का सपोर्ट करता है। उसके बाद बात करें हमारे जो स्नैपड्रैगन 778G है वो LPDDR4X रैम 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी और 12 GB तक का रैम सपोर्ट करता है। और डोमेस्टिक 1200 LPDDR4X रैम 4266 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम रैम साइज़ 16 GB तक का सपोर्ट करती है। तो रैम सपोर्ट के मामले में 888 सबसे बेटर, देन 870, देन डोमेस्टिक 1200 और लास्ट में आता है हमारा 778G। बात करें मल्टीमीडिया यानी कि ISP की, तो हमारा जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्लस है उसमें हेक्सागन 780 का NPU यूज़ किया है। स्टोरेज टाइप का जो सपोर्ट है वो है UFS 3.0 और UFS 3.1। डिस्प्ले रेजोल्यूशन अप टू 4K तक की, सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 25+25। वीडियो कैप्चर 8K at 30 FPS और 4K at 120 FPS और वीडियो प्लेबैक है 8K at 30 FPS। उसके बाद बात करें स्नैपड्रैगन 870 की, तो हेक्सागन 698 का NPU, स्टोरेज टाइप UFS 3.0 UFS 3.1। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो सपोर्ट करता है वो है 4K, सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 25+25। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक दोनों ही 8K at 30 FPS एंड 4K at 60 FPS तक का सपोर्ट करता है। उसके बाद बात करें स्नैपड्रैगन 778G की, तो हेक्सागन 770 का NPU, स्टोरेज टाइप UFS 3.0 UFS 3.1। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 3360 से 1600 मतलब 4K के अराउंड या क्वाड HD प्लस तक की डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। सिंगल कैमरा 192 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 36+36। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक दोनों ही 4K at 30 FPS तक सपोर्ट करता है। बात करें मीडियाटेक डोमेस्टिक 1200 की, तो NPU का सपोर्ट है पर बताया नहीं गया है क्या नाम है NPU का। स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का सपोर्ट करता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन फुल HD प्लस का और मैक्सिमम कैमरा रेजोल्यूशन सिंगल कैमरा 200 का और डुअल कैमरा 32+32 मेगापिक्सल का। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक दोनों ही 4K at 60 FPS तक का सपोर्ट करता है डोमेस्टिक 1200। बात करें कनेक्टिविटी की, तो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट में जो मॉडेम है वो है X60 और ये 4G सपोर्ट तो करता है, साथ के साथ 5G भी सपोर्ट करता है। 5G तो चारों ही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। उसके बाद बात करें 870 की, तो उसमें मॉडेम X55 यूज़ किया गया है। उसके बाद हमारे 778G में मॉडेम X53 यूज़ किया गया है और 5G सपोर्ट हमारा मीडियाटेक डोमेस्टी भी करता है। डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड बताई ही चुके हैं और ब्लूटूथ वाईफाई 6 चारों ही सपोर्ट करते हैं और ब्लूटूथ 5.2 चारों ही सपोर्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से चारों में ही GPS, ग्लोनस, बाइडू, गैलीलियो, QZS, SBAS और नेविक का सपोर्ट है। मीडियाटेक डोमेस्टी में SBAS का और शायद ग्लोनस का नहीं, हाँ सभी का सपोर्ट है सिवाय SBAS का। बाकी तीनों में तो मतलब सेम ही ऑलमोस्ट नेविगेशन सपोर्ट है। नेविगेशन भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में चारों ही प्रोसेसर अच्छे हैं पर ट्रिपलेट प्लस सबसे बेटर है क्योंकि उसका मॉडल सबसे ज़्यादा एडवांस है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, पर तो वीडियो देख के आप समझ ही चुके हो कि ट्रिपलेट प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग है चारों ही प्रोसेसर में। 870 सेकंड है, डोमेस्टिक 1200 थर्ड है और फोर्थ है हमारा स्नैपड्रैगन 778G। पर मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्लस है उसमें अभी जो कुछ भी लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनमें हीटिंग इश्यूज़ काफ़ी सामने आ रहे हैं। तो स्नैपड्रैगन को ये क्वालकॉम को मतलब ये फिक्स करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
मीडियाटेक डोमेस्टिक 1200 और 778G दोनों ही 25 से 30 हज़ार के प्राइस रेंज में मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल, जैसे कि रियलमी GT मास्टर एडिशन और मोटो के एच सीरीज़ में आ रहे हैं 778G। सैमसंग गलेक्सी M52 में भी 778G है। डोमेस्टिक 1200 हमें रियलमी के X7 मैक्स, पोको F3 GT वगैरह में देखने को मिल चुका है। पर इन और 870 भी इसी रेंज में IQ का जो 7 है उसमें देखने को में मिल जाता है। पर मैं इतना बता देता हूँ कि जो 778G है और डोमेस्टिक 1200 है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है और 778G एक्चुअली ज़्यादा स्टेबल है, पर जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो डोमेस्टिक 1200 की स्लाइटली बेटर है। तो स्टेबिलिटी की वाइज 778G स्लाइटली बेटर है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाइज डोमेस्टिक 1200 स्लाइटली बेटर है। और 870 इन दोनों से ही बेटर है ओवरऑल, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी तो है ही, साथ में मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी इन दोनों से थोड़ी हाई है। तो अगर 30,000 की प्राइस रेंज में अगर आपको कोई फ़ोन लेना हो तो 870 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और उसके बाद अगर 870 वाला ना पसंद आए तो डोमेस्टिक 1200 और 778G में से कोई सा भी ले लें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और स्नैपड्रैगन 888+ के बारे में तो बता चुका हूँ, क्योंकि ये तो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, ये तो बस ऐसे ही एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क से इन 3 फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर का मैं बस कंपैरिजन करना चाहता था, इसलिए बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।